हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एक रेगुलर टेस्ट सीरीज हमारी यहाँ पर चल रही है, उत्तराखंड जीके टेस्ट, जिसमें हम हर दिन देख रहे हैं उत्तराखंड से संबंधित एक टेस्ट, जहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे उत्तराखंड से ऐसे संबंधित कुछ प्रश्न और दे रहा हूँ विवरण सहित उनके आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग उत्तराखंड जीके टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न आज का है वो है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का प्रस्ताव किस पार्क हेतु रखा गया है। देखिए, यूएनडीपी ने रखा है ये भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का प्रस्ताव, और किस पार्क हेतु ये रखा गया है तो वो पार्क है इन 4 पार्कों में से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उस पार्क है जहाँ पर हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया है, और वहाँ पर बनेगा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। अगर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो इसकी जो स्थिति है वह उत्तरकाशी में स्थित है, और स्थापना हुई थी इसकी 1989 ईस्वी में। देखिए, क्षेत्रफल की बात करें तो 2390 इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और उत्तराखंड के सभी पार्कों में या सभी राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ही है। तो ये थे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ तथ्य। अगला प्रश्न है, दरवाली क्या है। दरवाली एक लोक परंपरा है, लोकगीत की एक विधा है, एक वैवाहिक अनुष्ठान है, एक जनजातीय प्रथा है। देखिए, मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है कि शब्द पूछे जाते हैं जनजातीय क्षेत्रों से या किसी अन्य क्षेत्रों से, शब्दों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कभी कभी यूपीएससी। तो ये एक शब्द है दरवाली, इसका क्या मतलब, इसका अर्थ क्या है या ये क्या है। तो इसका जो सही आंसर है, ये एक लोकगीत की एक विधा है। अब लोकगीत की विधा कहाँ की है, तो देखिए, जौनसार बाबर जो क्षेत्र है वहाँ पर 4 लोकगीत की शैलियाँ प्रचलित हैं। वो 4 शैलियाँ कौन है, छुड़ा, जंगू, लामण और बाजूबंद। और इन चारों को ही ये चारों ही अंतर्गत आती हैं। ये जो दरवाली होता है, ये दरवाली के अंतर्गत ये चारों लोकगीत की विधाएँ आती हैं। इन सभी गीतों का स्वर जो होता है वो प्रेम भावना परक होता है, और इनमें जो सबसे लोकप्रिय है वो है छुड़ा, जिसमें प्रेमाभिव्यक्ति होती है, प्रेम की अभिव्यक्ति इसके अंदर दिखती है संगीत में। और जंगू भी छुड़ा के समान ही होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, उत्तराखंड के किस समाचार पत्र को बाजार समाचार भी कहा जाता था या है। तो इतिहास में कौन सा समाचार पत्र ऐसा था जिसे बाजार समाचार भी कहा जाता था। तो समता, गर्दिश, कुमाऊं कुमुद, द ईगल, इनमें से कौन सा वो समाचार पत्र था। तो इसका आप सही आंसर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुमाऊं कुमुद। देखिए दोस्तों, कुमाऊं कुमुद की बात करें तो पाक्षिक ये पत्र था, और 1922 में अल्मोड़ा से ये शुरू हुआ था। अब कुमाऊं कुमुद की बात करें, इसके जो संपादक थे वो थे बसंत कुमार जोशी। देखिए, राष्ट्रीय विचारधारा का ये प्रबल समर्थक अखबार माना जाता है। लोक भाषा की रचनाओं को इसने प्रोत्साहन दिया, साहित्यिक छवि का ये अखबार था, लेकिन बहुत ज़्यादा आलोचना भी इसकी हुई। कई बार इसने सरकार का सपोर्ट भी किया, इसलिए आलोचना भी इसकी हुई, और बाजार अखबार भी इसे ही कहा जाता था। देख लिया, अगला जो प्रश्न है वो है, जायका परियोजना संबंधित है। तो इनमें से किस चीज़ से संबंधित है जायका परियोजना। वन संरक्षण से, चारागाह विकास से, महिला रोजगार से, या उपयुक्त इनमें से सभी से। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए, जायका जो परियोजना है इन तीनों से संबंधित है, और इनके साथ एक अन्य फैक्ट है वो है ग्रामीण आजीविका में वृद्धि। इन सभी से संबंधित है जो हमारी जायका परियोजना है। देखिए, जायका परियोजना की बात करें तो राज्य सरकार ने एक अनुबंध किया था एक विदेशी कंपनी के साथ, जो थी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जिसको कहते हैं जायका। इसके साथ एक अनुबंध किया था कि ग्रामीण विकास के लिए यहाँ पर बात की थी। और जो हमारे ये फैक्ट हैं चारों, वन संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार और मतलब ग्रामीण आजीविका में वृद्धि, इसके लिए इन्होंने 250 वन पंचायतों को 2022 तक विकसित करने का एक वो रखा था, लक्ष्य रखा था। देखिए, 2014 में ये अनुबंध हुआ था राज्य सरकार और जायका जो कंपनी है उसके बीच। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी रियासत में सर्वप्रथम आधुनिक चिकित्सालय किसने स्थापित किया। देखिए, आधुनिक चिकित्सालय की बात हो रही है और टिहरी रियासत की बात हो रही है, तो किस शासक ने टिहरी रियासत में आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना की। तो इसका जो सही आंसर होगा, कीर्ति शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह या भवानी शाह। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र शाह। देखिए दोस्तों, प्रताप शाह की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पहला खैराती सफाखाना खोला था, जो कि मतलब वो जनता की सेवा के लिए दवाइयाँ फ्री में देने वाला, समझ लो आप। इस तरीके का प्रताप शाह ने पहली बार प्रयास यहाँ पर जनता के लिए किया था। अगला
पहला जो प्रयास था वो था कीर्ति सागा, जिन्होंने उत्तरकाशी में एक कुष्ठ रोग के लिए एक अस्पताल, रोगियों के लिए एक अस्पताल खोला था। तो ये भी एक अच्छा कदम था कीर्ति सागा। और यात्रा मार्गों में छोटे छोटे चिकित्सालय जो केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग थे या गंगोत्री, वहाँ पर इन्होंने ही खोला था कीर्ति शाह ने छोटे छोटे चिकित्सालय। और 1934 में देखिए जो युद्ध में घायल लोगों के लिए जो संस्था होती है उनके उपचार के लिए रेड क्रॉस, इसकी स्थापना भी 1934 में नरेंद्रनगर टिहरी में हुई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मेडिकल के हिसाब से। तो चलिए अगला देखेंगे। हिमालय के किस भाग को हिमांचल कहा जाता है? महान हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय या शिवालिक? देखिए हिमालय का कौन सा वो भाग है जिसे हिमांचल कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है लघु हिमालय। देखिए लघु हिमालय में आंशिक रूप से बर्फ़ पड़ती है, इसलिए इसे हिमांचल कहा जाता है। 1200 से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, ये आप जानते हैं। और इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। और जीवाश्म का अभाव क्यों होता है? क्योंकि वलित मतलब दबाव से बनी हुई चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टान है। चट्टानों ने अपना वो मतलब अपना चट्टानें बदल चुकी है, कायांतरित वलित हो के मतलब, तो इस कारण यहाँ जीवाश्म नहीं मिल सकता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है नैनीताल में थाना कब स्थापित हुआ? तो देखिए नैनीताल में थाने की बात हो रही है 1834, 1843, 1854, 1869। तो नैनीताल में जो थाने का विकास हुआ वो हुआ जब नैनीताल का विकास हुआ, उसी के बाद 1843 में यहाँ पर थाने की स्थापना हुई। देखिए पहाड़ों में जो सबसे प्राचीन थाना अभी भी माना जाता था वो था अल्मोड़ा थाना। अल्मोड़ा थाने की जो स्थापना हुई 1837 में हुई। हालांकि अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में हो गई थी, और लेकिन वहाँ पे जो पहला थाना पहाड़ों में बना वो था अल्मोड़ा में 1837 में बनने वाला थाना। देखिए 1869 में रानीखेत में भी थाना बनाया गया था। तो अल्मोड़ा के ये 3 प्रसिद्ध थाने हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा और रानीखेत, उस समय के अल्मोड़ा के। देखिए अगला प्रश्न है झुपझुपी किस अंग में धारण किया जाता है? हाथ, सिर, कान, नाक? तो एक आभूषण है झुपझुपी, महिलाओं का किस अंग में ये धारण किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे है झुपझुपी धारण किया जाता है कान में। देखिए कान की बात करें तो चांदी से निर्मित होती है झुपझुपी। एक त्रिभुजाकार आकृति होती है जो कान में टॉप्स की तरफ लगती है, और उससे 5-7 लड़ें जो होती हैं चांदी की नीचे की तरफ लटकती हैं। और भारी ये होता है इसलिए इसके पीछे एक चैन के द्वारा ये अपने बालों से अटका हुआ होता है, जिससे कि सपोर्ट मिले इसे कानों में लटकने के लिए। लेकिन अब ये देखने को नहीं मिलता है क्योंकि टॉप्स आ गए हैं हल्के हल्के, और इन टॉप्स ने इसका स्थान ले लिया है। तो ये है झुपझुपी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो कौन सा वो जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है? बहुत बुरी स्थिति लिंगानुपात की वहाँ पर है। तो देहरादून, उधम सिंह नगर, चंपावत या हरिद्वार? तो इसका जो सही आंसर है वो है हरिद्वार। देखिए दोस्तों हरिद्वार का जो बिल्कुल मतलब बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर हरिद्वार की है, सबसे कम हरिद्वार का है। अगर बात करें हरिद्वार की तो वहाँ का लिंगानुपात है 880 के आसपास, 880 ही है। और जो उसके बाद स्थान आता है वो आता है देहरादून, जो कि जिसका जो लिंगानुपात है यहाँ पर वो 887 ना होकर है 902। देखिए यहाँ पर 887 लिख दिया है, 902 है देहरादून का। ये सेकंड सबसे कम है। इसके बाद देखते हैं हम उन जिलों को जो हाईएस्ट है, यहाँ टॉप पर है। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है अल्मोड़ा का। देखिए सर्वाधिक अल्मोड़ा का है, 1139 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और उसके बाद रुद्रप्रयाग है 1114 रुद्रप्रयाग का है। ये आंकड़े हैं 2011 जनगणना के अनुसार। देखिए उत्तराखंड का बात करें तो 963 है, जो 962 हुआ करता था इससे पहले 2001 में। यहाँ पर 2011 हो गया, लेकिन 962 हुआ करता था 2001 में, और अब हो गया 963। देखिए भारत की बात करें तो 943 भारत का है। और देश में स्थान की बात करें तो 13वां स्थान उत्तराखंड का देश में है। अगला जो प्रश्न है वो है बद्रीदत्त पांडे ने किस वर्ष कुमाऊं का इतिहास लिखा? तो ये पुस्तक है बद्रीदत्त पांडे की कुमाऊं का इतिहास, एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो कब उन्होंने ये पुस्तक लिखी? तो 1920, 32, 37 या 49? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1937। जब वो जेल प्रवास पर थे तो जेल में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी कुमाऊं का इतिहास। देखिए बद्रीदत्त पांडे की बात करें तो 15 फरवरी 1882 को जन्म हुआ, हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन थे अल्मोड़ा के। मुख्य बात इनके जीवन में ये रही कि 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। बहुत ही उग्र सोच के ये व्यक्ति थे। सरकार के खिलाफ इन्होंने बहुत आलोचना की सरकार की, और इस कारण अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। 1918 में इन्होंने अपना एक अखबार खोला, वो था शक्ति साप्ताहिक, इसके संपादक ये रहे। और 1921 में सबसे महत्वपूर्ण कुली बेगार आंदोलन के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं बद्रीदत्त पांडे, जो इनके नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था। हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, जो अन्य लोग थे, इनके कारण ये सफल हुआ था आंदोलन। तो ये थे उत्तराखंड के आज के कुछ प्रश्न। जुड़े रहिए दोस्तों, धन्यवाद।